आपने पहले ही हार मान ली है, तो आपको आपके बस के नहीं है कि आप जो विधायकों ने अभी तक कुछ काम नहीं किया वो जीत पाएँगे, तो आपने दिग्गजों को उतारा है। चरम सीमा पे भ्रष्टाचार, तो वो जतारा विधानसभा से होता है। क्या आपको लगता है जो दावेदारी कर रहे थे, वो लोग आपका साथ देंगे या फिर वो कहीं अलग रहेंगे? कुछ दिन थोड़ी बहुत नाराज़गी ज़रूर चलती है, लेकिन वो सब साथ हो जाते हैं और हम सारा तालमेल बिठा कर के चलते हैं। कांग्रेस का परिवार एक है आपकी विधानसभा में या अभी भी बटा हुआ है? आप कहीं तालमेल बिठाएँगे? कांग्रेस के 144 प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है और इस वक्त मेरे साथ जतारा विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनी हैं किरण जी। किरण जी, लगातार आप सक्रिय थी, माना ये जा रहा था कि आपको टिकट दिया जाएगा और हुआ भी वही, आप प्रत्याशी बन गई। अब चुनाव लड़ने की बारी है। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही हैं? क्या रणनीति है आपकी चुनाव लड़ने की? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। और मैं जो मेरा टिकट हुआ है इसके लिए मैं हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं और शीर्ष नेतृत्व का बहुत-बहुत आभार करती हूँ। और साथ में हमारे क्षेत्र के कांग्रेस के कार्यकर्ता और यहाँ की जनता, उनका भी मैं आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि सर्वे के आधार से ही टिकट हुआ है, तो उसमें सभी चाह रहे थे, तभी मेरा सर्वे में भी नाम आया है। तो मैं सभी का आभार भी प्रकट करती हूँ। और बाकी आपने कहा कि किन मुद्दों को लेकर के, तो क्षेत्र में मैं लगातार जा रही हूँ, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम ये चुनाव लड़ेंगे, जिसमें सबसे प्रमुख मुद्दा जो है, यहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा पलायन होता है तो वो जतारा विधानसभा से होता है। दूसरा, यहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा मचा हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में चरम सीमा पे भ्रष्टाचार है। शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं हैं, और बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी क्षेत्रीय जो है समस्याएं हैं, उनको लेकर के हम उन मुद्दों को लेकर के क्षेत्र में काम करेंगे। टिकट के पहले तमाम लोग दावेदारी करते हैं। कांग्रेस में आपके वहाँ से भी तमाम दावेदार थे, लेकिन अब टिकट आपका हो गया है। क्या आपको लगता है जो दावेदारी कर रहे थे, वो लोग आपका साथ देंगे या फिर वो कहीं अलग रहेंगे? देखिए, टिकट माँगना सबका अधिकार होता है, सभी जगह ये होता है कि सबको लगता है, और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता टिकट माँगने के लिए सक्षम है। लेकिन एक टिकट तो एक ही का होना है, और जब टिकट हो जाता है तो उसके बाद में कुछ दिन थोड़ी बहुत नाराज़गी ज़रूर चलती है, लेकिन वो सब साथ हो जाते हैं और हम सारा तालमेल बिठा कर के चलेंगे। कांग्रेस का परिवार एक है आपकी विधानसभा में या अभी भी बटा हुआ है? आप कहीं तालमेल बिठाएँगे? बैठाने की ज़रूरत है या बैठ चुका है? अगर तालमेल नहीं बैठा तो फिर चुनाव कैसे जीतेंगे? नहीं, तालमेल मैंने आप जो टिकट माँग रहे थे उसकी बात करी थी जतारा विधानसभा से। बाकी ज़िले में जितने भी हैं कांग्रेसी, उनके साथ में बहुत अच्छा हमारा तालमेल भी है और सब हम लोग एकजुट हैं। क्या लग रहा है, क्या चुनाव आप जीतेंगी वहाँ से? क्योंकि भाजपा भी अब तक टिकट नॉमिनेट नहीं किया है, लेकिन करने वाली है। क्या लगता है कौन-सा कैंडिडेट्स आपके लिए टफ होगा वहाँ पे? देखिए, निश्चित रूप से मैं जीतूँगी, इसके लिए मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे काम किया है और मैं जनता के बीच में रही हूँ और जनता का प्यार मुझे पूरा मिला है। किसी भी परिस्थिति में अभी जो विधायक रहे हैं, चाहे उनको टिकट हो या किसी और को भी टिकट हो, हर परिस्थिति में हम आगे हैं और निश्चित रूप से हम जीत रहे हैं। मजबूत हैं आप पूरी तरीके से। बिल्कुल, पूरी तरीके से मजबूत है। हमारे सारे कांग्रेसी और हमारी वहाँ की जनता, वो सब बिल्कुल एकजुट हैं और वो चाह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की मतलब लहर भी है और वो कांग्रेस का विधायक भी बनाएँगे। आप लोग कह रही हैं, कांग्रेसी कह रहे हैं कि कांग्रेस की लहर चल रही है, लेकिन भाजपा इस लहर को नहीं मान रही है। भाजपा कह रही है कि हम तो मध्य प्रदेश में 150 सीटें पार करने वाले हैं। देखिए, ये उनको सिर्फ अभी लग रहा है, ऐसा लग क्या रहा है वो अच्छे से जानते हैं, तभी तो उन्होंने अभी जो टिकट हुए हैं उसमें जो बड़े-बड़े दिग्गजों को उतारा है, तो इससे तो साफ ज़ाहिर है कि आपने पहले ही हार मान ली है। तो आपको आपके बस के नहीं है कि आप जो विधायकों ने अभी तक कुछ काम नहीं किया वो जीत पाएँगे, तो आपने दिग्गजों को उतारा है। तो ये तो उनके जो है टिकट से समझ में आ रहा है। अभी आपने कहा है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पड़ा है। किस तरीके का भ्रष्टाचार है? आप ग्रामीण अंचलों में जा रही हैं, क्या देख रही हैं? क्या लोग बताते हैं आपको? देखिए, हर तरीके से कोई भी छोटे से छोटा काम हो, कोई भी जो बेचारा मतलब नीडी जो व्यक्ति है, जिसको कि ज़रूरत है किसी चीज़ की, जैसे आवास को ही लेकर के देख लिया। आवास में जो हुआ है उसमें जो वाक़ई जिनको ज़रूरत है उनको आवास नहीं मिले हैं, वहाँ पे भ्रष्टाचार होता है। वहाँ पे जब तक कि आप वो पैसे नहीं देंगे, वो बोलते हैं गाँव वाले हमें कि जब तक हम पैसा नहीं देंगे हमारा आवास नहीं होता है। और भी कई
कहीं भी चले जाइए, तहसील में चले जाइए, कहीं भी कोई भी काम होता है, बिना पैसों के काम नहीं होता है। तो ये जनता खुद बता रही है ये बात। क्या लगता है भाभी, आपकी जो हार जीत का अंतर होने वाला है, आप हारेंगी तो कितने अंतर से और जीतेंगी तो कितने अंतर से? पहली बात तो मैं यहाँ से निश्चित रूप से जीत रही हूँ और बहुमत से जीत रही हूँ, ये मैं आपसे कह रही हूँ, ये मैं दावा करती हूँ। ये मान लिया आपने, आप चुनाव बिल्कुल, जीतेंगी। बिल्कुल हम चुनाव जीत रहे हैं और जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं पिछले 5 वर्षों से और कह लीजिए आप शुरू में तो फिर भी एक लोकसभा के हिसाब से मैंने काम किया था, लेकिन जहाँ जतारा की बात आती थी, जतारा की जनता ने मुझे विशेष रूप से बहुत चाहा और यहाँ पर मुझे सक्रिय कर दिया, ये जनता की माँग थी। तो पिछले 4 वर्षों में जो हम लोगों ने काम किया है, उसके हिसाब से हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं। अभी लोकसभा की आप बात कर रही हैं, लोग कहते हैं कि लोकसभा में आप चुनाव लड़ी थी, अन्य इलाकों से आप हारी थी, लेकिन जतारा जो है वो वहाँ से आपको बढ़त मिली थी, क्या स्थिति रही? देखिए जो भी उस समय मध्य प्रदेश की परिस्थिति थी, उस हिसाब से हमारा रिजल्ट कंपैरेटिवली बहुत अच्छा था और जतारा विधानसभा से अच्छा था। फिर उसके बाद निवाड़ी, पृथ्वीपुर, टीकमगढ़ ये वाले जो दोनों ज़िले हैं, इनसे हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट रहा था। हमारा जो निराशाजनक था वो छतरपुर से, 3 विधानसभाओं से। मतलब टीकमगढ़ आपका मजबूत है। टीकमगढ़ हमारा मजबूत है, टीकमगढ़, निवाड़ी मजबूत रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस की जतारा विधानसभा की प्रत्याशी किरण अहिरवार, जिनसे हमने तमाम सवाल किए। उन्होंने ये दावा किया है कि इस बार वह पूरी तरीके से तैयारी के साथ मैदान में जुट चुकी हैं और उन्होंने कहा है कि इस बार जो चुनावी रण है वहाँ भी वह बाजी मारने वाली हैं।